का सम्मान करेंगे तो आने वाले समय में आपके घर की लक्ष्मियों का सम्मान होगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रियंका रावत जी। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच पूजा जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आपको ही प्रणाम करती हूँ मंच के माध्यम से और धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे इनवाइट किया है। नाम परिचय करती हूँ। नाम प्रियंका रावत, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में मुंबई में रहती हूँ। सीख रही है सुंदर से सिस्टम को अपने ग्रेट गुरु ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। मेरी ग्रेट अपलाइन में आती है आदरणीय श्रीमती सुषमा बिष्ट जी। सुषमा जी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम मुझे दिया है और आप सभी भाई और बहनों से मुझे मिलाया है। तो इसके लिए बार बार धन्यवाद करती हूँ सुषमा जी का और इतना शानदार प्लेटफॉर्म मुझे दिया है। और हम सब के ग्रेट गुरु आदरणीय बड़े भाई आशीष भैया जी, जिनकी एजुकेशन से पूरी टाइगर टीम आगे बढ़ रही है, आज नेशनल मंचों पे छाई हुई है। तो भैया को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ भैया की एजुकेशन से जो हमने डिजिटली काम करना सीखा, तो भैया की एजुकेशन है। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय हमारे यहाँ पे ग्रेट गुरु गुलाटी सर को प्रणाम करती हूँ, जिनका सहयोग हमेशा रहता है। महीने की शुरुआत में भी और लास्ट में भी बार बार कॉल करते रहते हैं। फुल एनर्जी, जब भी कॉल आता है तो हमें एनर्जी मिलती है। और हम सब के यहाँ पे आदरणीय ग्रेट गुरु आदरणीय ग्रेट अपलाइन राकेश शर्मा सर जी को प्रणाम करती हूँ, इस पोर्टल के जनक जिन्होंने इस पोर्टल का निर्माण किया है। और महिलाओं को या जितने भी यहाँ पे टेक्निकल अचीवर्स की सभी की कहानी जो बनती है, आज पूरे इंडिया में जहाँ पे भी टीम राकेश सर की होगी वहाँ पे आज लोग सुन रहे हैं सभी की कहानी और उनकी जुबानी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपका नाम परिचय कर दिया। और मेरे सभी ग्रेट अपलाइनों को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे जितने भी सीनियर ग्रेट लीडर्स है उनको भी प्रणाम करती हूँ। चाचा जी है, चाचा जी को प्रणाम करती हूँ, मेरे फेवरेट है, इसके लिए मैं स्पेशली चाचा जी को प्रणाम करना चाहूंगी। और मेरी सभी ग्रेट अपलाइनों को प्रणाम करती हूँ। और आज मुझे यहाँ पे मौका दिया गया कहानी बताने का। 2020 से इस सिस्टम को सीखा है और डिजिटली काम किया है। मेरी ग्रेट अपलाइन देहरादून में रहती है और देहरादून में रहने के बावजूद भी हम 20 साल पहले से कोई टच में नहीं थे। 20 साल पहले मेरी शादी हो गई थी और वो पढ़ाई लिखाई करते थे जब मेरी शादी हुई थी। वो पढ़ाई के लिए बाहर निकले थे तो मेरी शादी गांव में हो चुकी थी। तो उसके बाद कभी मिलना ही नहीं हुआ, एक रात के लिए भी या एक मतलब 1 घंटे के लिए भी कभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ। पर आज डिजिटल का कमाल है और फेसबुक के माध्यम से उन्होंने मुझे इस सिस्टम को मतलब दिया है और मुझे ढूंढा है। और उन्होंने, मैं यही बोलना चाहूंगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यार मुंबई में रहते हैं और इतने सालों से कभी बात नहीं हुई है, क्या पता करती नहीं करती है। उन्होंने प्रीजज नहीं किया पर उन्होंने मुझे ढूंढा और मेरा नंबर लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया है। कोरोना का टाइम था, बार बार कॉल करती थी। कभी सिस्टम के बारे में शुरुआत से ही ऐसा नहीं बोला कि दबाव नहीं डाला कि तुम्हें इस सिस्टम में आना है। सिर्फ उन्होंने आरसीएम के बारे में बताया था कि आप आरसीएम ज्वाइन करोगे, यहाँ के प्रोडक्ट शानदार है। आजकल कोरोना में बहुत ही मतलब हमारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। जैसे तुलसी रस था, वो हमारा पंच तुलसी रस था, उसके लिए बोलते थे, या गामा ओरिजिनल था, सभी के लिए बोलते थे। और मैं बोलती थी पता नहीं क्या है कैसा है। पर उसके बाद 9 महीने तक मैंने हाँ नहीं बोला। 9 महीने तक मैंने उनको सभी मना भी नहीं किया और ना भी नहीं बोला, पर वो हमेशा टच में बने रहे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि भाई आप मेरे टच में बने रहे, आपने मुझे मैसेज भेजते रहे, आपने मुझे आरसीएम के वीडियोस भेजते रहे, प्रोडक्ट की जानकारी आप देते रहे कि भाई एक बार आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर लो। 9 महीने बाद इस सिस्टम में आई और जब सिस्टम में आई तो सुषमा जी को बोला कि भाई मैं नहीं कर सकती हूँ इस सिस्टम को। आप बोलेंगे कि भाई मीटिंग में आओ या लोगों को ज्वाइन कराओ, शायद मुझे लग रहा है ये ज्वाइन कराने वाला बिजनेस है, क्योंकि उन्होंने प्लान में मुझे बताया था। तो मैं बोली मैं नहीं बोल सकती लोगों को, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। पर हमारी ग्रेट अपलाइन इतनी अच्छी है कि भी उन्होंने दबाव नहीं डाला। उन्होंने मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी है। बोला जो तुम करना चाहोगी वही मुझे मतलब हमें मतलब राजी, मैं राजी हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट तो आप प्रोडक्ट यूज करो, अगर आपको अच्छा लगता है लोगों को बोलना तो आप लोगों को बोलना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि जूम मीटिंग में आना, एक बार जरूर आना। जूम मीटिंग की लिंक मैं आप सभी को जरूर मैं आपको दूंगी, आप जरूर जूम पे आना। तो जब मैंने जूम ज्वाइन किया था तब हमारा 2 बजे का सेशन चलता था टाइगर टीम का, और शनिवार और इतवार इतवार का दिन रहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहां पे ना हमारे गाँव के ससुराल मायके जो भी अपना गाँव का दिखता था ना। और आप सभी को पता है कि मुंबई बहुत दूर है और
गांव में जाना हर साल भी नहीं जा पाते थे, 3-3 साल में जाती थी, बच्चे छोटे थे, स्कूल का टाइम था तो नहीं जा पाते थे। तो गांव का वो नजारा अलग ही लगता था, लोग वीडियो ऑन करके। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी कि भाई यहाँ पे मुझे ना गांव वाले दिख रहे हैं, अपने गांव के, अपने मतलब कोई जंगल में घूमता रहता था। एक हमारी सुमन बहन है टाइगर टीम की, आज शेरिनी टेक्निकल का दूसरा महीना उन्होंने क्वालिफाई किया। उनको देख के मैं बहुत प्रेरित होती थी कि यार वो जंगल में घूम के जंगलात का काम उनका था वो टाइम पे, तो वो कर सकती, तो हम मुंबई में बैठ बैठ के, घर में बैठ बैठ के क्यों नहीं कर सकते। वो चीज मेरे ध्यान में आया और मैंने फिर लोगों को बोलना शुरू किया। जैसे जैसे लोगों को बोलना शुरू किया, शुरुआत में जब प्रोडक्ट यूज किए तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। जब मैंने प्रोडक्ट घर पे लिए तो मैंने सबसे पहले चाय पत्ती ली थी और तेल लिया था, जो दोनों ही बहुत बेस्ट हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट है। सभी बेस्ट है, बहुत ही अच्छे हैं, पर जो मतलब जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं ना, वो तेल और चाय पत्ती है, सबके घर में लगता है, तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब मैं दोबारा सामान ली तो उसके बाद मैं भुजिया ली, आलू भुजिया और चाय मसाला ली। तो चाय मसाला सुषमा जी ने मुझे बताया था कि चाय मसाला भी मिलता है, तो मैंने वो चाय बनाई और भुजिया उसमें मतलब खाना शुरू किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मेरा मन ही नहीं भरा उसको, मतलब खा खा के भी। तो मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगने तो पता नहीं मेरे अंदर एक ऐसा लगा कि यार मैं खा सकती हूँ। हम जब मुंबई में रह के डीमार्ट या मॉल में जाके मतलब सामान ले सकते हैं या जो भी है ऑनलाइन कराते हैं, तो जब मुझे यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे तो मैं अपने सगे संबंधी या अपने रिश्तेदारों को क्यों ना बताऊं। तो उन्होंने बोला अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लो आप उनको बता सकते। तो मैंने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया और लिस्ट बनती है सबसे पहले मायके से, और जो अपने बचपन के क्लोज फ्रेंड रहते हैं ना, तो उनको लिस्ट बनाई। खाने के माध्यम से बोलूंगी आज मुझे कोई गम नहीं, पर वो टाइम पे बहुत गम हुआ कि जो मेरे बचपन के दोस्त थे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, है ना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उसके बाद में होता है ना अपने ससुराल की लिस्ट में चली गई। ससुराल वालों ने मतलब ये भी एक कहानी का पार्ट है, निराश नहीं होने का, इसके लिए बोलना चाहूंगी। ससुराल वालों ने सबने मेरा साथ दिया, है ना, सबने साथ दिया। जिनको बोला वो चाहे आज इस सिस्टम में है नहीं, पर उनकी बदौलत से मैं यहाँ पे बिजनेस शुरुआत की हूँ। बिगनर से स्टार्टर वो लोग मेरे को लेके गए, स्टार्टर से ओपनर लेके गए, ओपनर से ईगल रनर, फिर उसके बाद तो बहुत शानदार जबरदस्त लीडर मेरे टीम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम का अपना, जिन्होंने सच में अपलाइन से तो मैं सीखती हूँ, ऐसा नहीं। मेरी ग्रेट अपलाइन में आदरणीय श्रीमती सुषमा बिष्ट जी ऐसी है जिन्होंने मेरे पे दिन रात मतलब इतना टाइम मेरे पे वेस्ट किया है कि आज उनको रिजल्ट भी मिला कि उनकी टीम में एक टेक्निकल अचीवर स्टार पर्ल के रूप में खड़ी हुई हूँ और डिजिटली काम किया है मुंबई में, है ना। आज तक भी अपनी अपलायंस से ऐसा कुछ कभी मिली नहीं हूँ। अब तीसरी बार कल दिल्ली में मिलने वाली हूँ और दिल्ली में मिलने वाली हूँ, और ना ही कभी वो मुंबई आई, ना ही मैं कभी देहरादून गई, पर डिजिटली हमने काम किया, पर कभी हमें ये नहीं लगा कि हम डिजिटल कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम साथ में है। जैसी जैसी गाइडलाइन उनकी रही, जैसी जैसी एजुकेशन उनकी रही, या हमारी टाइगर टीम के जो जन्मदाता है बोलूंगी भैया को, जो भैया की गाइडलाइन से सुषमा जी ने मतलब काम किया, और सुषमा जी की जो सच में इतनी सटीक गाइडलाइन, जहाँ पे जो बोलती है जैसे जैसे बोलती है वैसे हम लोग काम करते जाते, और एक अलग ही आनंद जो हमारी टीम में आता है, एक अलग ही माहौल, एक अपनापन। जो इतनी सारी बहनें मिली है, भाई भी मिले हैं, भाई बहुत कम संख्या में, हमारे पास बहनें बहुत सारी है, तो एक अलग एनर्जी हमें मिली है इस सिस्टम में। सच में बोल रही हूँ, उससे पहले ना अपने ही टेंशन में, घर के टेंशन में, कभी बाहर का टेंशन, कभी इधर का टेंशन, कभी उधर का टेंशन, कभी पूरा नहीं होता था। पर आज दुनिया का टेंशन हमें पता नहीं चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ा सुन भी लेते ना तो फर्क, मतलब थोड़ा टाइम के दुख होता ही है जब कुछ भी कहीं से खुशी या कहीं से सुख, मतलब कि दुखी वाली बात या घटना कोई घटती है। पर उससे पहले ना, आश्रम से पहले हमेशा जब तक पता नहीं ऐसा रोना ही रहता था, यार उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। पर जब से हमने ये सिस्टम लिया ना, मैं सच बोल रही हूँ, सिस्टम में आए ना, कभी हमने मतलब दुख तो होता है, ऐसा नहीं, कोई भी चीज हम सुनते हैं तो दुख बहुत होता है, पर अपने काम में हम व्यस्त है ना, तो फिर हम उस चीज को भूल जाते, उस चीज से दूर हो जाते, नेगेटिविटी से बहुत दूर है, हमेशा पॉजिटिविटी रहते में, पॉजिटिविटी में वो रहते हैं। और बहुत ही शानदार सच में काम करने का यहाँ पे एक मतलब है कि टीम वर्क जो बोलते हैं ना, और लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं है आरसीएम, मतलब है कि सिर्फ अपलाइन उनको मिलता है, जो बोल रहे हैं, जो उनको मतलब प्लान दे रहे हैं, जो हमको इस सिस्टम में लाने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ उनका फायदा है। और मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं एक बार तुम कर लो,
एक बार तुम यहाँ से सफल हो जाओ तब हम देखेंगे। मुझे तो ये भी बोला गया है कि मुंबई में 2-2 घर होने के बावजूद भी पता नहीं इनको क्या पड़ी हुई है आश्रम करने की, और अब देखते हैं आश्रम में बंगला बांधने वाली है क्या। और सच में बोल रही हूँ, उनके मुंह में घी शक्कर, मैं सच में इस सिस्टम के बदौलत से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं सच में बोल रही हूँ, जो अपने सपने कभी देखे थे ना बचपन में, कभी होता है जब हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा अकल आने लगती है, ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी में हम भी कुछ करें। हम कभी टीचर को देखते, जब हमारी मैडम रहती थी स्कूल में, उसको देख के लगता था कि हम टीचर बन सकते हैं। हमारे जो साथ में कुछ लोग पुलिस में रहे, ऐसा लगता था हम भी, पर नहीं हो पाया वो सपना पूरा, क्योंकि है ना कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती है, और उसके बाद शादी भी हो गई थी। और पर इस सिस्टम का धन्यवाद करती हूँ कि घर बैठे बैठे अपने बच्चों के साथ साथ ना अपना दुख सुख, अपना चाहे मैं बोल रही हूँ ना परिवार का, चाहे होता है ना अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पर कुछ टाइम बाद हम थोड़ी सी उस प्रॉब्लम से उलझ जाते हैं। पर उसके बाद जब हम अपने टीम से बात करते हैं, अपने अपलाइन से बात करते हैं, तो कुछ याद ही नहीं रहता हम कौन सी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। हमें यही मतलब आरसी में दिखता, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैं बोलती हमारा आरसी में ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, कुछ टाइम की बात है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, मेरी सास बीमार हुई थी, ऐसी बीमारी लगी कि मतलब है कि 9 महीने तक वो, जब जब हमने उनका इलाज करना शुरू किया तो उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन ऐसा हुआ कि मतलब वो उठ ही नहीं पाए बेड से। जब से ऑपरेशन हुआ हमने उनके लिए उन पे 13 लाख रुपए भी लगाए, तो भी वो ठीक नहीं हुए देहरादून में। और तब जब उनको घर लेके जाया गया तो उनके लिए 2-2 लोग चाहिए थे घर में सेवा करने के लिए, बेड से उठाना, उनको खिलाना, खाते तो नहीं थे, खिलाना, बिठाना, टट्टी पेशाब साफ करना, मतलब जो भी था हमें करना था। पर उसके लिए घर में इतने लोग नहीं थे। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जेठानी थी, वो जेठ जी ड्यूटी वाले थे और जेठानी अकेली थी। तो मैं यहाँ से गई और 2 महीने एक बार रह के आई, 1.5 महीने एक बार रह के आई, 1 महीने एक बार रह के आई। और मेरे इस आश्रम बिजनेस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ना मेरी बिजनेस में फर्क पड़ा, ना मेरे चेक में फर्क पड़ा। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी ना इस सिस्टम की, तो मैंने इसको 3 साल इतने अच्छे से दिए कि मेरे टीम में रॉयल्टी अचीवर निकल गए थे। मेरे रॉयल्टी अचीवर इतने ताकतवर है कि वो कभी रॉयल्टी को अपना मतलब अपना लेवल नीचे गिराने वाले नहीं है, या अपनी टीम को मतलब छोड़ने वाले नहीं है। और मैंने वहां पे, जैसे मैंने मुंबई में काम किया वैसे ही मैंने गांव से भी काम किया, चाहे मीटिंग देना हो, चाहे फोन कॉलिंग करना हो, चाहे मीटिंग में बैठना हो, चाहे मतलब जो भी है मैंने किया वो चीज। तो मैं इस चीज का उस दिन से मुझे वो चीज से ना बहुत असर, बहुत फर्क पड़ा है इस आश्रम को करने के लिए। पहले से भी आश्रम को करने के लिए इतना मतलब वो थी कि मुझे करना है, पर जब से मैंने वो चीज मेरे साथ में हुई है, जब हम कहीं पे जॉब करते हैं, हमारे हस्बैंड लोग हैं, 2 महीने के लिए अगर कोई छुट्टी दे तो, है ना, पहले तो देते नहीं, अगर देंगे तो फिर पगार कट जाती है उनकी, है ना। 1 महीने के लिए भी उनका पगार कट जाता है। पहले तो छुट्टी कहाँ मिलती है, हर तीसरे महीने में मैं गाँव जाती थी। 9 महीने में मतलब 9 महीने तक बीमार रही थी सासू जी। तो मुझे ये चीज तब वहां पे मतलब ऐसा लगा कि हाँ, मतलब ये चीज हमारे जो बोलते हैं ना भविष्य के लिए सुरक्षित सुरक्षित भविष्य तो जब होगा, पर अभी भी हमारी सुरक्षा कर रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस सिस्टम में। बोलना नहीं आता था, आप सभी से कम पढ़ी लिखी हूँ, पर आज बोलना सिखाया। मेरी ग्रेट गुरुओं का सभी का आशीर्वाद है, मेरी ग्रेट अपलाइन सुषमा जी का आशीर्वाद है, और आदरणीय आशीष शशि भैया जी का आशीर्वाद तो हमेशा ही बना रहते, जो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। सच में बोल रही हूँ, बहुत मेहनत भैया का तो हमेशा ऋणी रहेगी पूरी टाइगर टीम भी, और पर्सनली मैं भी। और उसके बाद टाइम भी होने वाला है सभी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि भाई ये ना सोचे कि भाई ये सिर्फ अपलाइन का फायदा है, उनका ही आ रहा है, सबका आएगा एक टाइम पर। अगर मैं भी सोचती ना कि सिर्फ सुषमा जी की इनकम आ रही है तो मैं नहीं करूंगी। जब मैंने ज्वाइन किया था तब उनकी 5,000 की इनकम आती थी। जब मेरी पहली इनकम आई तो 352 की आई, है ना। तो मैं वहां पे सोचती कि यार मेरी 352 आई, उनकी 5,000 6,000 आ रही, तो मैं क्यों करूँ, है ना। पर मैंने सीखा इस सिस्टम को, आज मैं उनके पीछे 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 चल के उन मतलब अच्छी इनकम पे आ गई हूँ। एक मतलब सच में एक गृहिणी होके, एक कम पढ़ी लिखी होके, मतलब इतनी इनकम की तो कभी सोची भी नहीं थी। इससे पहले थोड़ा सिलाई करती थी अपने टाइम पास के लिए, मतलब एक अलग शौक था कि थोड़ा अपना जेब खर्चा निकले। तो उसमें कहाँ इतना मिलता था, मतलब दिन भर लगे रहो, शाम को वो टाइम पे मैं तो 100 रुपए ही लेती थी। लगा दो महीने का अगर होगा भी तो 3,000 रुपये होता। और इस सिस्टम ने मुझे मतलब हर महीने 50 से 60, और इस बार 60 के ऊपर, 60 और 70 के बीच की इनकम दी है। हाईएस्ट इनकम आप सभी को पता है कि 1,53,000 की दी है। तो ये
सिस्टम करना क्यों नहीं है। आप सभी को ये सीखना चाहिए कि भाई एक महिला डिजिटल कर सकती है, जिनके साथ अपलाइन का कोई सपोर्ट नहीं है मुंबई में, है ना, मुंबई जैसे महानगरी में, और अकेला आना जाना, बाद में टीम यहाँ से बनी। आज इतना गर्व होता है कि मेरी टीम से यहाँ पे मतलब आज टेक्निकल अचीवर पर्ल पिन पे हमारी हेमंती बुटोला गई है, प्लेटिनम पिन वाले हैं, विनर वाले हैं, रनर वाले हैं, ईगल, ये बिगनर स्टार्टर की तो कोई गिनती नहीं है मुंबई वालों की, है ना। तो ये खुशी होती है कि अकेले शुरू किया था। एक बार सुषमा जी बोलती थी कि तुम एक दिन टाइगर टीम की शेरनी रहोगी, मैं बोलती थी पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, मतलब एक लीडर रहोगी। तो इसके लिए धन्यवाद करती हूँ सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सभी ग्रेट गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपसे भी बहुत ज्यादा, जब शुरुआती दिन थे था आपकी वीडियो हम देखते थे, बहुत एनर्जी आती है आपकी वीडियो देख के कि यार पूजा जी कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब सीखने के लिए इंसान कहीं से भी सीख सकता है, ऐसा नहीं है क्रॉस है या यूट्यूब के वीडियो से, हम बहुत कुछ सीखते थे आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी।